Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Lesson number 38 है हमारे पास पब्लिक रिलेशन एंड केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ने ही वाले हैं। फाइनल टर्म की सीरीज चल रही है MCM 401 फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। रिसर्च के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेसन में 33 में। पब्लिक रिलेशन एंड रिसर्च क्या होती है। रिसर्च में जब हम लोग केस स्टडी करते हैं तो उसके बारे में आज हम इसकी डिटेल जानेंगे। डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर तो आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। केस स्टडी से मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेसन में कि रिसर्च जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। जब तक आपकी रिसर्च नहीं होगी आपकी डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम लोग केस स्टडी करते हैं तो हम लोग इस बात तक पहुंचते हैं कि किस तरह हमें क्राइसिस को ओवरकम करना है, डिफ़िकल्टीज जो है उसको किस तरह से ख़त्म करना है, क्राइसिस हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं इस केस स्टडी का सहारा लेकर। केस स्टडी किसी भी प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं, उसका एनालिसिस होता है। ये कुछ दो डेफिनेशन है आपके सामने। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हाउ टू यूज़ केस स्टडी को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सोल्यूशन को फाइंड करना है पीआर प्रॉब्लम से, किस तरह से यूजिंग स्पेसिफिक गाइडलाइन एंड सजेशंस को यूज़ करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि पीआर प्रैक्टिशनर्स में डिस्कस हिस्टोरिकल केसेस और लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब जो लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका उसको किस तरह से डिटरमाइन करना है, वर्क किस तरह से करना है और कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, हाउ कैन केस स्टडी हेल्प। केस स्टडी हेल्प किस तरह करती है। सबसे पहले हेल्प करना है कि एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल केस, जो हिस्टोरिकल केस है आपके पास उसका एनालिसिस करना है और फिर उसको 4 पार्ट्स में आप लोगों ने ब्रेक कर देना है। सबसे पहला पार्ट जो हमारा होना चाहिए वो है समरी ऑफ द केस। समरी क्या होता है, समराइज होता है, मतलब कि आपने केस स्टडी लिया है उसको ओवरऑल लेके आपने उसको समराइज कर देना है। जो समरी है उसमें शुरू से लेके एंड तक तमाम तर जो केस होगा उसका खुलासा बयान किया होता है। एक तो समरी ऑफ द केस देख लेना है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एडिशनल सर्च इनटू पब्लिक से हैं जो उनके अंदर आपने क्या करना है, रिसर्च को ऐड कर देना है। मजीद जो रिसर्च आप लोगों ने की है उसको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने मतलब 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, 2 पार्ट हमने समरी बनाई, फिर जो रिसर्च की थी उसको ऐड कर दिया। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। अब जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हुए थे उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है हम लोगों ने। नेक्स्ट देख लेना है 4 पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है। 4 पार्ट में हम लोगों ने ये करना है कि कंसिडरेशन एंड एवोल्यूशन। कंसिडरेशन एंड एवोल्यूशन में क्या होता है कि वो इसमें हम लोग हमारे पास कुछ पॉइंट है, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, किस तरह से हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, और जो 9 कार्डिनियन रूल्स है हमारे पास वो क्या है। सबसे पहले क्या करना है, गेट स्टार्टेड अर्ली एंड यूज मटेरियल फ्रॉम executive speech because it already has been researched and cleared from release। ठीक हो गया, इसको देख लेना है हम लोगों ने। देन हम लोगों ने यूज़ करना है कि लोगों की जो आर्गूमेंट है, लोगों ने जो इसके ऊपर बहस की है फिर आर्गूमेंट दिए हैं उनको हम लोगों ने रिलेट करना है कि एक जो हमारे पास इफ़ेक्ट करता है जो उसके ऊपर। फिर हम लोगों ने करना है कि शो व्हाट इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, वेंडिंग के ऊपर और जो इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं और मेजर कंसर्न क्या है। उसके बाद डू नॉट पुट ऑल योर आर्गूमेंट इनटू वन रिलीज। वन रिलीज के ऊपर आपने सारे आर्गूमेंट नहीं रख देने, तमाम तर जो आर्गूमेंट है। प्रेजेंट ओनली योर केस ऑन द नॉट द ऑपोजिशंस, मतलब आपने सिर्फ एक केस पेश करना है जो कि अपोजिट ना हो। यूज पॉजिटिव अप्रोच करना है जो कि रेफर करती है दूसरे साइड पे, लाइक द इनफॉर्मल और वेल इंटेंशनड होते हैं जो उसके ऊपर इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। कीप इन टच रहने आप लोगों ने, किसके साथ टच रहना है कि जो लॉबिस्ट हैं, जो आपके फीडबैक लेती है और जो आर्गूमेंट्स है जो इसके ऊपर वर्क करते हैं। फिर डोंट जस्ट ओवर न्यू मीडिया, सेंड टू ऑल चैनल्स। ठीक है, ओवर मीडिया मतलब कि सेंड टू ऑल चैनल, जो आप चैनल यूज़ करें जिसके थ्रू आप पब्लिकेशन चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने सेंड कर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इन सारी चीज़ों के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपने माइंड में रखना है जो की है ऑब्जेक्टिव्स की, उसको देखते हुए उसे हम लोगों ने माइंड में रखना है और उसके ऊपर काम करना है।
देन हम लोगों ने सम अप करना है, जो केस स्टडी है उसको सारा हम लोगों ने सम अप कर देना है। एंड पे क्या होता है कि आपने जितना भी जो भी काम किया उसको सम अप करें, ठीक है, उसको रेडी करें फॉर द नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर नेक्स्ट आपने 2 वेज यूज़ करने हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो केस स्टडी क्या होते हैं कि मे बी पोज और प्रॉब्लम या फिर आउटलाइन होती है या पॉसिबल सोल्यूशन अकॉर्डिंग जो भी आपके पास स्पेसिफिक गाइडलाइन है एज जस्टिस बाय एन एग्जिस्टिंग केस जो भी है। उसके बाद केस केस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपका है, व्हाट वर्ड क्या किस तरह करता है, किस तरह नहीं करता और क्यों करता है। एनालिसिस ऑफ अ हिस्टोरिकल केस ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। एनालिसिस किस तरह करने हैं कि एक जो समरी एंड रिसर्च है वो बेस्ड करिए पर्पस ऑफ पीआर एक्शंस पे। उसके बाद जो हमारा एडिशनल रिसर्च है वो जो इनटू किस में जा रहा है, पब्लिक्स में, और एज असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक्स जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है और प्रपोज किए गए हैं, और एक्शंस एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वाज डन टू डील विद द प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम में, किस तरह कंसिडरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ व्हाट वर्क प्रेटी वेल एंड व्हाट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, किस तरह से इम्प्रूव होता है। इमेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन हमारे पास है 5 काइंड है। द मिरर, इसमें क्या आता है, मिरर इमेज आता है। इसमें क्या, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लोग होते हैं स्पेशली जो लीडर्स होते हैं बिलीव करते हैं इस बात पे कि जो इम्प्रेशन है आउटसाइड है, आउटसाइड है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो कैसे है, द करंट इमेज क्या है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं वो किसके ऊपर उनके एक्सपीरियंस किस तरह से है, वो पुअर है इंफॉर्मेशन है या अंडरस्टैंडिंग है उनकी। फिर विश इमेज है, विश इमेज जो होते हैं जो डिजायर्ड इमेज, आप डिजायर कर सकते हो कि इस तरह का होना चाहिए जो आप अचीव करना चाह रहे हो। कॉर्पोरेट इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से होगा इटसेल्फ रादर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे होता है। द मल्टीपल इमेज है, इसमें अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें क्या होता है ब्रांचेस और अदर रिप्रेजेंटेशन है वो ईच मतलब कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज विच डज नॉट कन्फर्म टू अ यूनिफॉर्म इमेज फॉर द, और मतलब कि जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में क्या इमेज रख रहे हैं। तो ये 5 इमेजेस हैं आपके पास जिसे आप लोगों ने देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो किस तरह से बिल्ड हो सकता है और किस तरह इसमें डेवलपमेंट आ सकती है और किस तरह आप लोग जो क्राइसिस है उसी को ओवरकम कर सकते हो और डिफ़िकल्टीज जो है कम कर सकते हो।